आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटा के एकदम खस्ता करारे ये बिस्किट। इससे पहले इस तरीके के बिस्किट आपने कभी नहीं बनाए होंगे। बिल्कुल नया तरीका है और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची बढ़िया है। आप इन्हें तोड़ेंगे तो इजीली ये टूट जाएंगे और जब हाथों से मसलेंगे ना तो बिस्किट जैसे एक एक दाना अलग हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये खस्ता करारे से बिस्किट बनाना, जिन्हें हमने 1 कप भर के सूजी से बनाया है। और यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में सूजी को डाला है ताकि इसे हम बारीक कर लें, लेकिन साथ में आज हम चीनी भी डालेंगे। इससे क्या होगा, सूजी अच्छे से पिस जाएगी, एकदम बारीक हो जाएगी। साथ में चीनी को भी अलग से नहीं पीसना पड़ेगा, वो भी साथ में पिस के तैयार हो जाएगी। अब इसमें डाल दीजिएगा इलायची। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर इलायची का पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो मेरे जैसे 2-3 तो डाल ही दीजिए। और 2-3 इलायची डालने के बाद मिक्सी का जार का ढक्कन लगा दीजिएगा, नहीं तो जब आप मिक्सी को चलाएंगे तो ये जो पाउडर शुगर है ना, ये आपके ऊपर उड़ के आएगा। तो ढक्कन लगाने के बाद ही आपको इसे चलाना है और इस तरह से पीस के तैयार कर लेना है। और फिर इसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। अब मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। देखना आप, ये सूजी और चीनी बढ़िया से पिस के तैयार हो गई है और इस तरह से आपको ये दिख रही होगी। अब क्या करेंगे, इस सूजी और चीनी में हमें दूध ऐड करना है और आप चाहो तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब सूजी और चीनी बढ़िया से पिस जाती है तो देखिए किस तरह से दाने दाने एक से हो जाते हैं, मतलब एकदम पाउडर जैसी लगने लगती है सूजी। अब इसमें हम दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहो। अगर दूध रखा है तो दूध डाल दीजिए, अगर दूध नहीं है तो पानी से भी इसे बना सकते हो। हमने यहाँ पे आधे कप लिया है, बहुत ज़्यादा दूध की मात्रा इसमें नहीं लगती है, सिर्फ आधे कप दूध में ही ये बन जाएगी। या फिर आप इस तरह से पानी डालकर भी इसे बना सकते हो। आधे कप ही डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। सारा मेजरमेंट आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से डालेंगे ना तो मेरे जैसे एकदम खस्ता करारे बिस्किट बना ले जाएंगे। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह से चलाते जाएंगे, बढ़िया तरीके से इसे मिक्स करेंगे। कुछ इस तरह से जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे ना, सूजी अपने आप ही, ये जो दूध हमने डाला है ना, सूजी अपने आप सोख कर लेगी और ये जो सूखा सूखा बैटर सा बनके तैयार होगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा ये गीला है, इससे बिस्किट कैसे बनाएंगे। तो अभी इसके बिस्किट नहीं बनेंगे, इसे हम साइड रख देते हैं जब तक कि थोड़ा सा सूजी फूल जाएगी। तो साइड रख दीजिएगा इसे, ढककर मैंने इसे साइड रख दिया है। और फिर आपको लेना है एक बर्तन। बर्तन में मैंने थाली का इस्तेमाल किया है, कोई भी प्लेट थाली जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। और डाल दीजिए इसमें 1 कप भरकर गेहूं का आटा। यहाँ पे देखिए ये रोटी जिससे बनाते हैं वही गेहूं का आटा है। अगर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैदा डाल लीजिए। और अब हमने इसमें डाला है ये रिफाइंड हमने 1/4 कप डाला है। जैसे मैंने बताया, अगर आप सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से डालेंगे तो आपका बिस्किट एकदम खस्ता करारा बढ़िया कुरकुरा सा बनके तैयार होगा। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो बच्चों को बाहर की चीज़ें देने से अच्छा है घर पे ही कुछ बना के उन्हें खिलाइए आप, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनके तैयार होंगी। अब देखें ये जो आटा था ना, इसमें मैंने तेल डाला यानी मुयम लगाया और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। तो जो आटा था ना एकदम दानेदार सा खिला खिला सा हो गया। अब जो सूजी थी ना जो फूल रही थी, इसे हमने इस तरह से डाल दिया है इसी के साथ, क्योंकि जब तक हमारी सूजी भी फूल चुकी थी। बहुत ज़्यादा देर तक मैंने सूजी को नहीं रखा था, सिर्फ जब तक ही रखा है जब तक मैंने आटा निकाला और आटे में मोयम लगाया, यानी सिर्फ 5 मिनट ही रखा है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट कटे हुए आप इसमें डाल दीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो क्या करिएगा, कच्ची मूंगफली को कूट लीजिएगा
और उसका लाल वाला छिलका हटा दीजिएगा और फिर उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखें इस तरह से जब कूटेंगे ना तो मूंगफली कुछ इस तरह से आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी इसमें मूंगफली भी मिला दी है। मूंगफली का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है इसमें, क्योंकि मूंगफली जब हम ये बिस्किट तलते हैं तो वो भी अच्छे से सिक जाती है और फिर जब खाते हैं वो क्रंच अच्छा बहुत ही अच्छा आता है मूंगफली का। तो मूंगफली डाल लीजिए अगर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं। और हाथों से अब अच्छे से टाइट सा डो लगा लीजिएगा। इसमें देखिए मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, एकदम परफेक्ट मेरा मेजरमेंट है। मैंने जितनी चीज़ें ली हैं उतने से ही ये आटा लग जाएगा। ना मुझे इसमें पानी के या दूध के छिट्टे लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है तो आप पानी या दूध के छिट्टे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका टाइट डो ऐसे ही बना के तैयार कर लिया। आप देखें इसे मैं मसल रही हूँ और कंबाइंड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो बस इस तरह से मैं कंबाइंड कर लूँगी और फिर जब मैं इससे बिस्किट बनाऊँगी तो बहुत ही खस्ता करारी से बन के तैयार होंगे। अगर आपने डो को सॉफ्ट कर दिया तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनेंगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। टाइट डो से बहुत ही अच्छी बनती है जैसे मैंने लगाया। अब डो एकदम फटा फटा रहता है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं रहता है। आप इस तरह से देखें तोड़िएगा तो देखें कितना ज़्यादा सूखा लग रहा है, और बीच से तोड़िएगा तो इसमें बहुत ही अच्छी सी आपको जाली सी बनी दिखाई देगी। इसी के कारण आपके बिस्किट अंदर तक अच्छे से सिके हुए बनेंगे। और लोइयाँ भी बहुत ज़्यादा बड़ी ना रखिएगा, इस तरह से छोटी लोइयाँ तोड़िएगा, क्योंकि ये फूल कर बहुत ही बड़ी साइज़ की हो जाती हैं। तो बस इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ मेरे जैसी तोड़ लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें बनाने में। लड्डू जैसा हाथों से इस तरह से कंबाइंड करिएगा जैसे लड्डू को करते हैं, और फिर हल्का सा चिकना कर दीजिएगा। आप गोल बिल्कुल ना रखिएगा, गोल में क्या होता है ये अंदर से थोड़ा बहुत सिक नहीं पाती हैं, रह जाती हैं। लेकिन हल्का सा आप चपटा कर देंगे ना, बिल्कुल हल्का सा पेड़े के जैसे, तो ये अंदर तक अच्छे से सिकेंगी, खाने में भी क्रंची बढ़िया लगेंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एकदम गोल गोल नहीं डालना है। हाथों से गोल गोल करके हल्का सा इसको प्रेस कर देना है इस तरह से। बस इस तरह से हम सारे बिस्किट बना के तैयार करेंगे। तो इनको हम बना लेते हैं और तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल को हल्का गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी का समय है। तो बस इस तरह से अब इन्हें हम डालेंगे। आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे, हो सके तो जितनी आँच आप धीमी कर सकते हैं उतनी कम आँच में इन्हें सेक के तैयार करिएगा, तभी आपके बिस्किट अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और एकदम खस्ता करारी से बनके तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि धीमी आंच में सेकने से ये तेल पी लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि अंदर तक ये तेल पी के ख़राब लगेंगे खाने में। ये बहुत ही क्रंची और सूखे से बन के तैयार होंगे। अब देखिए इसमें क्रक पड़ना शुरू हो गया है, अभी जबकि ये सिके भी नहीं नीचे से, तो मैंने पलटे नहीं। जब नीचे से थोड़े से सिकेंगे तभी हम इन्हें पलटेंगे। तो बस सिकने देते हैं इन्हें। 2 से 3 मिनट बाद फिर से इन्हें हम देखेंगे तो ये नीचे से हल्के से सिके हैं। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं और इसे आपको देखने से पता चल रहा होगा कितने ज़्यादा इसमें क्रक पड़ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इसमें क्रक पड़ेंगे ना उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी बिस्किट बनेगी, अंदर तक एकदम परफेक्ट सिकी हुई होगी, खाने में एकदम खस्ता करारे होंगे। अब इन्हें हमें कलर चेंज होने तक सेकना है। जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें इसी तरह से सेकेंगे। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा हम इन्हें निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से पलटते हुए हमें इन्हें सेकना है जब तक कि अच्छे से लाल ना दिखने लगे। आप देखिए कितने बढ़िया इसमें क्रक बन गए हैं। और अभी हम थोड़ा और इन्हें सेक लेते हैं क्योंकि इनमें अभी बहुत ही कम कलर आया है। अगर आपको वाइट सी बिस्किट पसंद है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने इनका पूरी तरह से कलर चेंज किया है। इस तरह से कलर मुझे चाहिए था बिस्किट में, वैसे ही कलर आया तो मैंने इसे निकालना शुरू किया।
आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा इसमें क्रैक पड़े हैं। जितने ज़्यादा इसमें क्रैक पड़ेंगे उतने खस्ता करारे आपके बिस्किट बनके तैयार होंगे। इन्हें हम निकाल लेते हैं। जैसे जैसे सीखते जाएंगे हम इन्हें निकालते जाएंगे। तो एक एक करके हमें सारे बिस्किट निकाल लेने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग रेसिपी को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये। आप चाहो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बनाने के बाद इसे महीनों खा सकते हैं। जब भी कभी आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो इसे निकाल के खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है और घर के ही कुछ सामान से बन जाती है। बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमें बाकी के बिस्किट भी इसी तरह से सेक के तैयार कर लेने हैं। और जब बिस्किट ठंडे हो जाते हैं तभी एकदम क्रंची और खस्ता रहते हैं। अगर आप इन्हें गर्म में तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी खस्ता करारे नहीं रहेंगे। तो इन्हें धीमी आंच में हमने सेकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक हमारे वो वाले बिस्किट ठंडे हो रहे हैं। तो देखें, इस तरह से बारी बारी मैंने और भी डाल दिए, और जब वो वाले ठंडे हो जाएंगे तो मैं उन्हें तोड़ के आपको दिखाऊंगी। अब बिस्किट जो हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं, एकदम खस्ता हैं, करारे हैं, अंदर तक एकदम परफेक्ट सिके हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही शानदार बने हैं। अब इसे मसल के दिखा रही हूँ। मसल के जल्दी कोई नहीं दिखाता है जैसे मैंने दिखाया है। बने हैं